जय श्री कृष्णा। मुझे तो ये पढ़ने में ना सच में बहुत आनंद आ रहा है। सच में कई बारी ना मन करता है कि बस आगे पढ़ो, बट टाइम को देखते हुए ना विश्राम दे देती हूँ। लेकिन ना सच में दिल करता है बस कुछ अगले पेजेस ना फटाफट पढ़ते जाएँ। पता नहीं आप लोगों को कैसी फीलिंग आ रही है। लेकिन सच में श्री कृष्ण का बहुत-बहुत शुक्रिया, और आप लोगों के सुनने वालों की ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच। तो बस आज आगे पढ़ते हैं। आचार विचार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती। जब तक मन की शुद्धि ना हो तब तक भक्ति नहीं होती। ज्ञान और वैराग्य को दृढ़ करने के लिए ही भागवत कथा बनी है। कहते हैं आत्मा अमर है, मरण शरीर का होता है परंतु आत्मा का नहीं। तुम्हें पुत्र मृत्यु का शोक करना अनुचित है। कुछ समय के बाद साधु की बकरी मर गई जिसे वह रोने लगा। जीवन में संयम और सदाचार रखना ये बहुत ज़रूरी है। एक गृहस्थ के घर में जन्म लेना सही है, परंतु क्या गृहस्थ के साथ-साथ हमें भक्ति नहीं करनी चाहिए? ज्ञान का अनुभव करो। अब अगर साधु की बकरी मरने पर साधु रोने लग जाता है, तो फिर उसका साधुत्व ही कहाँ हुआ? साधु तो वही कहलाता है ना, जो जन्म मरण के चक्र से उठ चुका हो। परंतु प्रभु कहते हैं कि भगवत कथा ही एक ऐसा है जो मनुष्य को गृहस्थ में भी साधु बना सकती है। रोज मृत्यु की एक दो बार याद करो। राजा कहता है जब यमदूत पकड़ने आ जाए तब मेरी क्या दशा होगी। यदि हम भी ऐसा ही सोचे तभी हम इस जन्म से आराम से जा सकते हैं। मनुष्य मरण का विचार तो रोज करता है, परंतु भोजन का विचार नहीं करता। कहते हैं इंसान को हर कर्म याद रहता है, नहीं रहता तो बस प्रभु की भक्ति का ही स्मरण नहीं रहता। अब श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अतः श्रीमद् भागवत की महिमा कहते हैं कि इस कथा का महात्म्य एक बार सनंत कुमारों ने श्री नारद जी को सुनाया। महात्मा ने ऐसा लिखा है कि बड़े बड़े ऋषि और देवता भी ब्रह्मलोक छोड़कर वो कथा सुनने के लिए आ गए। इस कथा में जो आनंद मिलता है वह ब्रह्म में और कहीं नहीं है। अर्थात योगी तो केवल अपना उद्धार कर सकता है, योग करने वाला स्वयं स्व को साध सकता है, परंतु भक्ति मार्ग पर चलने वाला और भागवत का प्रचार करने वाला अपने साथ साथ दूसरों को भी साधता है। ऐसा श्रीमद् भागवत का महात्म्य में बतलाया गया है। बद्री विशाल की जय। स्कंद पुराण में कथा आती है कि बद्री नारायण विशाल राजा थे। वह पुंडी लोक में विट्ठल नाथ आए थे। जिस भक्त के लिए भगवान आए थे वह धन्य है। बद्री नारायण तप ध्यान आदि आदर्श जगत को बताते हैं। वह कहते हैं मैं ईश्वर हूँ, तभी तो तप करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ। तपश्चर्या के बिना शांति नहीं मिलती। जीव कठिन तपश्चर्या नहीं कर सकता। अंतः श्री भगवान आदर्श बताते हैं। बालक जब दवाई नहीं खाता तो माता स्वयं लाकर देती है, परंतु जब वही बालक भक्ति नहीं करता तो कोई माता ऐसा नहीं कहती कि आ मैं तुझे भक्ति सिखलाती हूँ। वो कहते हैं कि माता को कोशिश करनी चाहिए कि अपने पुत्र में संस्कार की उत्पत्ति करते रहना चाहिए। श्री बद्री नारायण के मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। स्त्री और बालक का संग तपश्चर्या विघ्न स्वरूप इसी स्त्री में नहीं है, परंतु काम की निंदा है। किसी को पत्नी और बालकों का त्याग नहीं करना है, अपितु यही कहना पड़ता है कि बालकों और बच्चों और अपने पति के साथ मिलकर भक्ति की जाए। कहते हैं एक औरत ही ऐसी है, स्त्री ऐसी है जो सब कुछ करती है, तो वही है जो अपने परिवार में पैदा कर सकती है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं, हम अपने बच्चे को खाना खाना सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, परंतु उसमें संस्कार नहीं उत्पन्न कर सकते। वो कहते हैं कि बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि तेरी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करेंगे। विशालपुरी में जहाँ सनंत कुमार विराजते हैं, वहाँ एक दिन नारद जी घूमते आए। वहाँ सनकादि ऋषियों के साथ नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी का मुख उदास देखकर सनकादि जी ने उन्हें पूछा कि ये कैसा है, आप क्यों इतने प्रसन्न हैं? सत्य तप दया ध्यान ही नहीं रहा। मनुष्य बोलता है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। कहते हैं आज का मनुष्य कुछ और कहता है और करता कुछ और है। जीव केवल अपने लिए ही पेट भरता है। आज का जीव पूर्ण रूप से स्वार्थी है। समाज में किसी को भी सुख शांति नहीं है। अनेक स्थानों में सुख दुख विराजता है। नारद जी कहते हैं कि ऐसे मनुष्य का क्या किया जाए। धर्म और ईश्वर को भूलने वाला कभी सुखी नहीं होता। जगत में जब धर्म नहीं रहा तो मनुष्य कहाँ से रहेगा। नारद जी ने ये दुख का अभी इस जगत में सत्य ही नहीं रहा। सत्य में निष्ठा रखो। असत्य बोलने वाला व्यक्ति तो कभी कभी दुखी हो जाता है। मितभाषी बनोगे तो प्रभु भी साथ देंगे। जगत में कोई नीति नहीं होती, परंतु अगर हम नीति अनीति दोनों को समझे तभी हम जगत में
पर पूर्ण जीवन जी सकते हैं। अपनी इंद्रियों पर इतना भी काबू करना चाहिए जिससे कि हम पैसे के दास ना बन सके, अपितु हमें कोई भी अपना दास ना बना सके। अपनी इंद्रियों को इतना तो दास बन जाओ कि तुम्हारी इंद्रियां जब भी अपवित्र विचार के बारे में सोचे तो तुम उसे पवित्र विचार की याद करा सको। शरीर और इंद्रियों के सुख में ऐसा फंसा है कि उसे कुछ और याद ही नहीं रहता। सच्चा मनुष्य तो वही है जो सबके साथ मिलकर रहता है, कुछ और नहीं। तो जीवन में पाप के रास्ते पर तो मत चलो, पाप की कमाई मत खाओ। पाप ही ऐसा है जो मनुष्य को कुछ और करने की क्षमता नहीं रहने देता। मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य मालूम होना चाहिए। मनुष्य को ये पता होना चाहिए कि उसे जीवन में क्या करना है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह निष्काम भाव से सबकी सेवा करे, परंतु कलयुग का ब्राह्मण स्वयं ही विचार नहीं करता। जब अन्न और धन की कमी सताने लगती है तो वह काम करता है जो ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए। संसार में मुझे कहीं भी शांति नजर नहीं आती। कलयुग में तो हर तरफ दोष ही दोष है। घूमता फिरता तो वृंदावन में है, परंतु याद कहीं और की ही रखता है। कहते हैं कि एक युवती को देखा, उसके पास दो पुरुष मूर्छावस्था में पड़े थे। वह स्त्री चारों ओर देखती रही। नारद जी ने उसे बुलाया और कहा, ये क्या है? साधु किसी स्त्री के पास नहीं जाते। अतः नारद जी उसके पास फिर भी पूछने गए। इस युवती ने कहा, ठहरो, दूसरों के काम सिद्ध करोगे तो तुम साधु बन जाओगे। सुवर्ण से भी अधिक मूल्यवान समय को माने साधु है। जिस समय की कोई कीमत नहीं है वह अंतकाल सब पूछता है। अंतः जब एक क्षण ठहरने के लिए ना मिले तो मनुष्य क्या करे? उस युवती ने मुझे कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य है। ये मेरे दो पुत्र हैं और ये दोनों ही आज दीन अवस्था में पड़े हैं। श्री शंकराचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी दक्षिण में उत्पन्न हुए महान आचार्य। हम दक्षिण में, ये दोनों दक्षिण के ही हैं। कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ और मेरी वृद्धि भी वही हुई। आचार्य और विचार्य जहाँ शुद्ध होते हैं, लेकिन आज मैं ये दोनों क्षीण हैं। भगवान व्यास जी को कर्नाटक के प्रति कोई पक्षपात नहीं था, परंतु जो सच है वही सच है। अब भी कर्नाटक के लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का अर्थ दिवाली नहीं है, अपितु एकादशी का अर्थ है प्रभु में लीन हो जाना। लेकिन हम एकादशी को समझते ही नहीं हैं। मुझे एक एक करके इंद्रियों भगवान को अर्पण करनी है, ऐसी भावना एकादशी का व्रत रखो। महाराष्ट्र में किसी किसी स्थान पर मेरा सम्मान हुआ। महाराष्ट्र में कहीं नहीं भक्ति को सम्मान मिला है। गुजरात में मैं अपने दोनों पुत्रों के साथ वृद्ध हुई। धन दास प्रभु का दास नहीं हो सकता। गुजरात कांचन का लोभी हो गया, अंतः भक्ति छिन्न भिन्न हो गई। भक्ति के प्रधान अंग 9 है। इसमें प्रथम का श्रवण, केवल कथा सुन लेने से भक्ति पूरी नहीं होती। जो सुना है उसका मनन करना भी आवश्यक है। श्रवणा भक्ति छिन छिन हो रही है। कहते हैं कथा सुनने से सब पाप जलते हैं, परंतु पाप तभी भी हमारे जलते हैं जब हम उस कथा का मनन करते रहते हैं। ज्ञानी पुरुषों का अपमान का भी सम्मान करना चाहिए। कीर्तन में जगत अन्यास विस्मित हो जाता है। कथा में बैठे संसार व्यवहार के विचारों से मन को निकाल दो। मैं अपने श्री कृष्ण के चरणों में बैठा हूँ, सदा है ऐसी ही भावना मन में रखो। कहते हैं जब हम अपना कर्म करते हैं फिर भी अपने मन में ऐसी भावनाएं रखें ना, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। सबने कबीर, रस खान जी, ऐसे तो दोहे हमने अपने बचपन में बहुत पढ़े हैं और सुना भी है, परंतु हम इनकी भक्ति का सही मतलब नहीं जान सके। रस खान जी मुस्लिम थे, पर फिर भी वो प्रभु के इतने पास थे ना। आप देखो कि कबीर जी, उन्होंने प्रभु को कितना साधा। प्रभु को साधने वाले बहुत थे। सूरदास जी, जिनकी आंखें ही नहीं थी, परंतु फिर भी वह प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि सूरदास जी को एक दिन किसी ने ये परखने के लिए कि इसे कुछ नजर नहीं आता, फिर भी ये प्रभु के दोहे कैसे गाता है, तो उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी को वस्त्र ही धारण नहीं करवाए और फिर सूरदास जी को कहा कि आज इन पे पंख गाओ। तो जानते हैं सूरदास जी ने अपने उसमें प्रभु का पूर्ण वैसा ही वर्णन किया जैसा कि उन्होंने प्रभु को वैसे उस दिन रखा था। तभी कहते हैं कि प्रभु की भक्ति करने वाले की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। लोगों ने मीरा की परीक्षा ली, लोगों ने सूरदास की ली, कबीर की ली, रहीम की ली, लेकिन फिर भी आज तक इन भक्तों को कोई भी हरा नहीं सका। इसलिए कभी भी ना किसी की भक्ति की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। यही बात शायद वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वंदन भक्ति अभिमान के कारण चली गई है।
कोई कितना बड़ा भक्त है ना, ये कोई भी नहीं समझ सकता। कई बार होता है ना कि कोई पूरी तरह से सिर्फ संसार में विलुप्त होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें छिपी होती हैं जो सिर्फ वही जानता है। भक्त नरसिंह के भक्त का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि सकल लोक में सच्चा वैष्णव वही है जो प्रभु का वंदन करता है, जो अब प्रभु को ही अपना सुख दुख का साथी मानता है। आजकल तो लोग प्रभु की इच्छा की पूजा तो करते हैं, परंतु ये बात बताओ कि क्या उनके पास किसी दीन दुखिया के लिए वक्त है? लोगों की भांति वे साबुन से नहा तो लेते हैं, परंतु अपने मन का मैल ही नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार भक्ति के कई रूप हैं। श्री ठाकुर जी से विमुख होकर हम जीवित नहीं रह सकते। बुद्धि जब बहुत अतिरिक्त होता है, भक्ति का विनाश होता है। भक्ति छिन भिन हुई तो जीवन विभक्त हो गया। भक्ति के दो बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का आदर ज्ञान और वैराग्य के साथ करो। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य क्षीण होते हैं। कहते हैं कलयुग में ज्ञानी को कोई भी नहीं समझता और वैरागी को तो वैसे ही लोग पागल बोलते हैं। तो फिर भक्ति कहाँ से आएगी? भक्ति तभी आएगी जब हम इन दोनों को साथ लेकर चलेंगे। थोड़ा सा अगर हम विचार करेंगे ना, तो कलयुग में भी हम अपनी भक्ति के साथ जीवित रह सकते हैं। उपनिषदों और वेदों के पठन से हम इस बारे में जान सकते हैं। वेद के परायण वैराग्य तो आता है, परंतु स्थायी नहीं रहता। शमशान भूमि में जब चिता जल रही होती है, तब मनुष्य सब कुछ देखता है, परंतु कुछ समय बाद वह उसे भूल जाता है। संसार के विषय के उपभोग कर लेने के बाद बहुतों का वैराग्य आता है। नारद जी चिंता में फंसे हैं कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा उतरती ही नहीं। उस समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा प्रयत्न उत्तम है। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति का प्रचार करने के लिए सत्कर्म कीजिए। नारद जी अनेक साधु संतों से पूछते हैं कि भक्ति को कोई ऐसा मार्ग दिखाइए कि वो इन दोनों को फिर से ठीक कर सके। नारद जी के संत कुमारों को ये सारी वार्ता सुनाई। सनकादि मुझसे कहते हैं कि तुम दुखी मत हो, ज्ञान मार्ग का रास्ता भी शीघ्र ही खुल जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करने के लिए गंगा के किनारे गए। शुद्ध भूमि सात्विक भाव जागते हैं। भूमि का प्रभाव ही ऐसा होता है। अंतः आज्ञा की गंगा के किनारे चलो। कहते हैं जो लोग आए हैं उन्हें एक दिन इस जीवन से जाना ही है, तो क्यों ना जाते जाते हम अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य कर जाएं। हम भक्त नहीं हो सकते, ये तो है, लेकिन हम कुछ ऐसा तो कर सकते हैं जिससे हमें प्रभु की प्राप्ति हो सके। माया मन को चंचल बनाती है, मनुष्य को समझाती है कि स्त्री बालक धन संपत्ति सब कुछ तेरे हैं, परंतु इसके साथ साथ तेरे कर्म भी तो तेरे ही हैं। भूख और तृष्णा को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। भागवत कथा अति दिव्य है। इस कथा को जो प्रेम से सुनेगा, उसके कानों में प्रभु स्वयं ही भक्ति उतार देवेंगे। नेत्र स्तोत्र हैं, इसके हृदय में परमात्मा आप बसते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू एक बार मेरा स्मरण करके तो देख, फिर देख मैं हर समय तेरा सारथी बनूंगा। पाप भी कान से ही मन में आता है। कान को कथा श्रवण करवाओगे। कहते हैं कई बार जब हमने कुछ सुना होता है ना, हम फ्री टाइम में बैठे होते हैं, तो कभी कभी हमें उन बातों का मनन करते हैं। क्यों कहते हैं बार बार इस कथा को सुनना चाहिए। मैंने भी ना शायद यही सोचकर ये स्टार्ट किया है। देखो, ये तो है नहीं कि हर रोज हर कोई सुनेगा, लेकिन कभी जब टाइम होता है हम एक एपिसोड भी सुन सकते हैं, हम दो भी सुन सकते हैं। कम से कम हम अपने टाइम को, हम कुछ बुरा सुनने से हम कुछ अच्छा सुन के अपने टाइम को यूटिलाइज तो कर सकते हैं ना। बस यही हमारा जो एक मोटिव है ना, यही है। जय श्री कृष्णा। आई होप सो यू ऑल आर लाइकिंग इट। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्णा।